आज हम चर्चा करेंगे फैटी लिवर के बारे में। और अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कुछ लोगों के मुंह से कि अगर पानी बचाना है तो बियर पियो। और ऐसी स्थिति में बियर और अल्कोहल के हैवी कंजम्पशन से अक्सर देखा होगा फैटी लिवर के साथ में जब ये प्रोग्रेस करता है तो तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और आखिरी में सिरोसिस के कारण पेशेंट की स्थिति काफी सीरियस हो सकती है। परंतु हम जिस फैटी लिवर की आज बात करने वाले हैं ये बेसिकली नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज है और इसका अल्कोहल से कोई लेना देना नहीं। आपने कई केसेस के अंदर अक्सर जो मरीज डायबिटीज से ग्रसित हैं या जिनका वजन काफी अधिक है, आपने देखा होगा कि लाइफ के अंदर कुछ सालों के बाद में उनको लिवर के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं और ऐसी कंडीशन में कभी कभी जब ये बीमारी बहुत अधिक प्रोग्रेस कर जाती है तो उस स्थिति के अंदर सीरियस कॉम्प्लिकेशन इवन लिवर के रिप्लेसमेंट की स्थिति भी बनती है। पर मोर ओवर इस बारे में लोग इसलिए ज्यादा नहीं जानते क्योंकि अर्ली स्टेजेस के अंदर कोई भी मरीज को शिकायत नहीं रहती फैटी लिवर होने के बावजूद। पर इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे समाज के अंदर यह बीमारी लोगों को है नहीं। करोड़ों के अंदर मरीज हैं। हमारे देश के अंदर 3 लोगों में एक इंसान फैटी लिवर से ग्रसित है और हमारे देश के अंदर लगभग 23 करोड़ लोग हैं जो या तो ओबीज हैं, डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं। इनके अंदर बहुत अधिक पॉसिबिलिटी होती है फैटी लिवर होने की। अक्सर पहले जो लोग अल्कोहल ज्यादा कंजम्पशन करते थे उनके अंदर फैटी लिवर सुना जाता था, पर पिछले करीब 20-30 साल के अंदर जो हमारे फूड के अंदर चेंजेस आए हैं उसके कारण फैटी लिवर के केसेस में बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है और अब हर 3 के अंदर एक इंसान इससे ग्रसित है। और आपने कई लोगों को लिवर के कारण रिप्लेसमेंट में जाते हुए भी सुना होगा। हमारे नॉर्थ में एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन थी जिन्हें अपना लिवर रिप्लेस कराना पड़ा। उसी तरह साउथ के अंदर भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन थी, उनका भी डायबिटीज के कारण बाद में लिवर खराब हुआ। एक्चुअली ये डायबिटीज के कारण नहीं हुआ, ये डाइट के कारण हुआ। डाइट के कारण शुरुआत होती है फैटी लिवर से और फिर ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो इन सब चीजों की चर्चा, इसके कारण के बारे में इस वीडियो में जानेंगे और आखिरी में ये भी समझेंगे कि इसका इलाज क्या है, क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स इसके लिए कुछ दवाइयां लिख देते हैं जबकि दवाइयां इसका इलाज है ही नहीं। तो आखिर इसका इलाज किस तरह किया जाए इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर फैटी लिवर का कारण क्या है। देखिए, हम हमारे भोजन के अंदर जो भी खाते हैं उनमें 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। पिछले 20 से 30 साल के अंदर हमारे डाइट के अंदर फैट की मात्रा तेजी से घटी है क्योंकि कुछ अमेरिकन ने ये बोला रिसर्च के बेस पे कि अगर आप बड़ी मात्रा में फैट लेंगे तो आपके खून की नलियों को ये ब्लॉक करेगा और हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो इस चीज से डरते हुए हमने हमारे डाइट के अंदर फैट की मात्रा कम कर दी। अब ये फैटी लिवर है तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये फैट से होता होगा, पर फैट का फैटी लिवर में कोई रोल नहीं है, ये फैट के कारण नहीं होता। तो हुआ क्या, हमने हमारे डाइट में फैट की मात्रा तो घटा दी पर उसे कंपनसेट कर दिया कार्बोहाइड्रेट के एक्सेस डोजेस से। वहीं चूंकि हम मोरओवर वेजिटेरियन हैं और हमारे देश में जो लोग नॉनवेज भी लेते हैं वो प्रोटीन या फिर नॉनवेज बहुत अधिक मात्रा में कंज्यूम नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में उनके डाइट में भी प्रोटीन की मात्रा कम रहती है, तो वो भी सब्स्टिट्यूट होती है कार्बोहाइड्रेट से। तो हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई। अब जब ये कार्बोहाइड्रेट पेट में जाएगा तो मेटाबॉलाइज होगा और आखिरी में इससे बनेगा ग्लूकोज। ये ग्लूकोज ब्लड फ्लो में जाता है और पेनक्रियास से इसके रेस्पॉन्स में एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन। ये इंसुलिन इस ग्लूकोज के साथ ट्रेवल करके सेल के अंदर, जो बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, उनके अंदर इस ग्लूकोज को इंसुलिन की प्रेजेंस में अंदर कराता है और वहां ये माइटोकॉन्ड्रिया में बर्न होकर के ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, जिसमें हमारे सांसों की ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये मिल करके एनर्जी पैदा करते हैं।
जिससे हमारे रोज के कामकाज होते हैं। अब यदि ये कार्बोहाइड्रेट बड़ी मात्रा में सेल में पहुंच जाए तो सबसे बड़ी समस्या यहां खड़ी ये होती है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के स्टॉक्स रखने के लिए कोई गोडाउन है ही नहीं। हमारा शरीर ज्यादा से ज्यादा 700 ग्राम तक ग्लूकोज को स्टोर कर सकता है, वो भी 100 ग्राम तक लिवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में, और 400, 500 या 600 ग्राम तक बॉडी के मसल्स में। अब जो एक्सिस के अंदर शुगर आती है या कार्बोहाइड्रेट आता है, इसको लिवर पुल करता है और उससे फैट बनाता है, और जब वो फैट बनाएगा तो ये कारण बनेगा फैटी लिवर का। लिवर के सेल्स के अंदर फैट की मात्रा बढ़ने लगती है और डे बाय डे फैटी लिवर बिल्ड करता है। एट द सेम टाइम जो लिवर फैट बना रहा था तो ये बड़ी मात्रा ट्राइग्लिसराइड की खून के नली में डाल देता है। ऐसी स्थिति में आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता है और फिर बॉडी में आती है ओबेसिटी। तो सबसे पहले शुरुआत होती है फैटी लिवर से। तो फैटी लिवर फैट से नहीं बना, ये बना एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से। इस चीज को आप एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। क्या आपने कभी किसी किसान को किसी मूंगफली के पेड़ में या नारियल के पेड़ में तेल पिलाते हुए देखा है? नहीं, वो पानी पिलाता है और फिर पेड़ डिफरेंट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है मट्टी के साथ में और खुद फैट बनाता है। इसी तरह हमारी बॉडी एक्सेस शुगर को लिवर फैट में कन्वर्ट करता है। तो पहले आएगा फैटी लिवर, और ये शुरुआत होती है ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस की, जिसको मैं कार्ब्स लाइन के अंतर्गत आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। जब ये एक्सेस ट्राइग्लिसराइड आपके ब्लड फ्लो में आएगा तो ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फिर इसके बाद में ये खून की नली में जमेगा तो खून की नली मोटी से पतली हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर आएगा, इसके साथ में ओबेसिटी आएगी। फिर जब ओबेसिटी आपके जीभ में और थ्रोट में आएगी तो रात में आप खराटे लेंगे तो स्नोरिंग आएगी। फिर जब बड़ी मात्रा आपके शरीर में ग्लूकोज की आती है तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस बिल्ट होता है, जिसके कारण आपके ब्रेन से कुछ हार्मोन निकलना बंद होते हैं या कम होते हैं और महिलाओं में पीसीओडी का मुख्य कारण बनते हैं। इसके बाद में फिर आती है डायबिटीज, क्योंकि अगर शुगर लेवल्स आपके ब्लड में मैनेज नहीं होंगे, लिवर एक समय जाकर के सरेंडर कर देगा इस एक्सेस शुगर को खींचने के लिए, क्योंकि पैनक्रियाज की भी इंसुलिन बनाने की एक कैपेसिटी है। तो फिर फैटी लिवर के साथ में आपको डायबिटीज आने लगेगी और साथ में ब्लड प्रेशर आएगा। फिर आएगा थायराइड और न्यूरोपैथी, हाथ पैरों में जलन, और फिर ढेर सारे स्किन कॉम्प्लिकेशन, और बाद में तो जैसा अक्सर मैं बताता ही हूं कि डायबिटीज के बाद में हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, या फिर आईज की प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, डायबिटिक फुट, प्रोस्टेट, तो ढेर सारे लगभग 20 कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अब यदि किसी इंसान को शुरुआती कॉम्प्लिकेशंस है, साथ में फैटी लिवर है, तो इसका इलाज अक्सर लोग दवाइयों से करने की कोशिश करते हैं। जैसे फैटी लिवर है तो उसके लिए कुछ दवाई लेंगे जो काम करती नहीं है, पर अक्सर डॉक्टर्स लिख देते हैं और मरीज भी इसी इंप्रेशन में रहता है कि इसका यही इलाज है, जबकि ये इलाज है ही नहीं। फिर जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो डॉक्टर ट्राइग्लिसराइड के लिए एक दवाई लिख देते हैं। डायबिटीज आता है, डायबिटीज की दवाई लेने लगते हैं। बीपी आता है, उसकी दवाई लेने लगते हैं। तो दरअसल ये इलाज गलत डायरेक्शन में जा रहा है। इसका सही इलाज था डाइट, जिसकी चर्चा हम आगे सेगमेंट में करेंगे। तो अब पहले हम ये समझेंगे कि आखिर इसकी डायग्नोसिस कैसे हो, क्योंकि जब आप इसकी डायग्नोसिस करने जाते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है ऑल ऑफ ए सडन मरीज को इसकी डायग्नोसिस होती है। जब वो अपने पेट की सोनोग्राफी, रूटीन सोनोग्राफी कराता है तो उसको मालूम पड़ता है कि उसको ग्रेड 1 फैटी लिवर है, या फिर अचानक से डॉक्टर किसी और कारण से जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो इसकी डायग्नोसिस होती है। तो हम सबसे पहले डायग्नोसिस के ऊपर इन लेंथ चर्चा करेंगे, फिर इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। अब इसकी डायग्नोसिस के बारे में चर्चा करें, इसके साथ में हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि फैटी लिवर की जो 4 स्टेजेस होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह प्रोग्रेस करती हैं और उसके कारण क्या क्या समस्या मरीज को हो सकती है। तो जब ये स्टेज 1 में होता है तो लिवर के सेल्स के अंदर फैट की मात्रा बढ़ती है। इसके कारण मरीज को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता और इस स्टेज को कहते हैं स्टेटोसिस।
इस स्टेज में मरीज कोई शिकायत नहीं करता, अनभिज्ञ रहता है। हाँ, अगर वो किसी कारण से अपने खून की जांच करता है तो उसमें एसजीओटी, एसजीपीटी और इवन जीजीटी बढ़े हुए आ सकते हैं। वहीं अगर कभी किसी दूसरी जांच के लिए सोनोग्राफी करता है तो उसके अंदर फैटी लीवर आ सकता है, पर मरीज एसिम्प्टोमेटिक रहता है। फिर इसके बाद में आती है स्टेज 2। स्टेज 2 को नैश कहते हैं, मतलब नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। अक्सर ये देखने में आता है कि इस स्थिति के आते आते लिवर के सेल में काफी अधिक मात्रा के अंदर फैट आ जाता है और पेशेंट अक्सर इसके पेट के ऊपर राइट साइड में दर्द की शिकायत करते हैं या छाती के हल्का सा नीचे की तरफ लिवर की तरफ दर्द की शिकायत करते हैं। और ऐसी स्थिति में जब ब्लड टेस्ट किया जाता है तो एसजीओटी, एसजीपीटी साथ में जीजीटी बढ़े हुए आते हैं और सोनोग्राफी के अंदर फैटी लिवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 आता है। फिर जब स्थिति और आगे सीवियर होने लगती है तो स्टेज 3 में लिवर जाता है, जिसके अंदर लिवर के सेल्स डैमेज होने के कारण बाद में जब उसकी हीलिंग होती है तो लिवर में फाइब्रोसिस होने लगती है और लिवर अपने नॉर्मल फंक्शन ठीक से नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति के अंदर स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस चालू होती है लिवर के अंदर और फिर इसके बाद में आती है स्टेज ऑफ सिरोसिस। तो जब लिवर के अंदर फाइब्रोसिस होगा तो मरीज को तरह तरह के सिम्टम आएंगे। उसके राइट साइड में पेन होगा, धीरे धीरे उसका एपेटाइट कम होने लगेगा, उसकी भूख कम होने लगेगी, हाथ पैरों के मसल्स के अंदर वेस्टिंग आने लगेगी, उसके साथ में बहुत अधिक लिथार्जीनेस रहेगी, फिवरिश जैसा फील होगा और इसके साथ में मरीज का पोर्टल हाइपरटेंशन, जब फाइब्रोसिस के साथ में सिरोसिस होने लगती है तो पोर्टल हाइपरटेंशन की शिकायत होती है। पेट के अंदर पानी आने लगता है, पीलिया होने लगता है, पेशाब पीला आने लगता है, हाथों में और आंखों के अंदर पीलापन आने लगता है और इसके साथ में पेट में पानी आ जाता है। साथ में पेट की नसें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखने लगती हैं, जिसको कैपेट मेड्यूसी कहते हैं। इसके साथ में मरीज को और भी तकलीफें होती हैं, जैसे हाथ एकदम लाल रहने लगते हैं, जिसको पामर एरिथमिया कहते हैं। और जब ऐसी स्थिति में फर्दर टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे सीटी स्कैन या फाइब्रो स्कैन, तो उसमें मालूम पड़ता है कि लिवर के अंदर फाइब्रोसिस शुरू हो चुका है और लिवर स्टेज 3 के अंदर पहुंच चुका है। फिर इसके बाद में शुरू होती है स्टेज 4, जो स्टेज ऑफ सिरोसिस रहती है और इसके अंदर 3 मुख्य समस्याएं आ सकती हैं। जो पहली समस्या होती है वो होती है आपके खाने की नली के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स हैं, वो काफी प्रोमिनेंट हो जाती हैं और उसके कारण इवन मरीज को खून की उल्टी हो सकती है। दूसरा, मरीज के अंदर अमोनिया जो है वो लिवर में प्रोसेस नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में ब्रेन में जाने के कारण उसको हेपेटिक एनकेफेलाइटिस हो सकता है, जिसके अंदर मरीज बहुत अधिक कंफ्यूज रहने लगता है, उसको समय का, टाइम का ओरिएंटेशन नहीं रहता, कोमा में जा सकता है और इसके अपार्ट मरीज को सिरोसिस हो सकती है या इवन लिवर फेलियर में जा सकता है। अगर लिवर फेलियर के अंदर जाता है तो डेफिनेटली लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। ऐसे में मरीज की स्थिति बहुत सीरियस हो जाती है। तो जिन पॉलिटिशियंस का मैंने आपके सामने जिक्र किया, एक नॉर्थ में थी महिला पॉलिटिशियन और एक साउथ में थी जो काफी प्रोमिनेंट थी, जिनको डायबिटीज के साथ में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज था, जिसके कारण उनका लिवर फेल्यूर हुआ और लिवर रिप्लेसमेंट हुआ, ट्रांसप्लांट हुआ और अनफॉर्चुनेटली वो दोनों ही इस दुनिया में आज की तारीख में नहीं है। तो इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब ये डायग्नोसिस के साथ में इसके कारण और इसके सारे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं कि आखिर इसका इलाज क्या है। तो जैसा अक्सर मैं आप लोगों को बताता हूं कि डॉक्टर्स इनिशियल स्टेज में कई दवाइयां लिखते हैं। जब आपका एसजीओटी, एसजीपीटी 150 के ऊपर जाने लगता है, जीजीटी आपका डिस्टर्ब रहने लगता है, तो अक्सर लिव 52 या यूडी लिव जैसी दवाइयां जो अक्सर गॉल ब्लैडर की समस्या या फिर लिवर की समस्या में दी जाती हैं, वो फैटी लिवर को सॉल्व नहीं करती। मरीज इसी कंफ्यूजन में रहता है कि उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ने दवाइयां लिखी हैं, पर दरअसल वो इसका इलाज है ही नहीं। आपको जो शुरू के सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जैसे फैटी लिवर, हाई ट्राइग्लिसराइड या फिर ओबेसिटी,
स्लीप एपनिया, डायबिटीज, शुरुआती दौर में ब्लड प्रेशर, या कई लोगों में थायराइड की समस्या, या फिर इसके साथ में न्यूरोपैथी, इन सभी चीजों को इवन रिवर्स किया जा सकता है फैटी लीवर के साथ में। और उसके लिए आपको डाइट फॉलो करना चाहिए। आपको दरअसल LDCF डाइट, लो डेंसिटी कार्बोहाइड्रेट एंड हेल्दी फैट डाइट के अंदर अगर आप जाते हैं तो आप अपने फैटी लीवर का 110% पुख्ता इलाज कर सकते हैं। और इसकी अक्सर मैं जानकारी देता हूं और कोर्सेज के माध्यम से भी हम लोगों को सिखाते हैं, जिसमें ये शुरू के जो 8-10 कॉम्प्लिकेशंस हैं इन सभी को इवन रिवर्स भी किया जा सकता है, इंक्लूडिंग डायबिटीज, इंक्लूडिंग इनिशियल स्टेज ऑफ ब्लड प्रेशर और न्यूरोपैथी, साथ में फैटी लीवर, स्लीप एपनिया, इनको पूरी तरह डाइटरी प्रोटोकॉल से अब रिवर्स किया जा सकता है। और उसके लिए अक्सर हम कोर्सेज भी गाइड करते हैं। तो इसका सही इलाज लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में है, क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट डाइट में घटाएंगे तो ऐसी स्थिति में ब्लड शुगर आपके ब्लड में ड्रॉप होगा, डायबिटीज की दवाइयां बंद होंगी, और जब खून में शक्कर की मात्रा कम होगी तो बॉडी एनर्जी के लिए स्टोर्ड फैट का इस्तेमाल करेगी, और यही लिवर फिर उस फैट को कन्वर्ट करेगा शुगर में या फिर कीटोन बॉडीज में और रिलीज कर देगा ब्लड में। तो उसका फैट धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, विसरल फैट खत्म होगा, इवन फैटी पैनक्रियास, या फिर आपके पेट के चारों तरफ का फैट, या फिर जो आपके टायर निकला हुआ होता है वो सारा फैट धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। LDCF डाइट से आपका फैटी लीवर क्लियर होता है, फैटी पैनक्रियास क्लियर होता है, पेट का फैट क्लियर होता है, ओबेसिटी जाती है, और ये सारी चीजों के साथ में आप अपने फैटी लीवर को रिवर्स कर पाते हैं। तो इसका सही इलाज दवाइयों में नहीं, डाइट में है। यदि आपको भी इनमें से किसी प्रकार की समस्या है, सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।